इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। सो आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा नेशनल इनकम के ऊपर, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन में फीचर्स, ऑटो सेक्टर मॉडल और व्हाट इज नेशनल इनकम डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, डिफरेंट कंसेप्ट। अब डिफरेंट कंसेप्ट्स में बेसिकली 2 मार्क के क्वेश्चंस या डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछ सकता है। आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से जो डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम है, इस तरीके से आप मैप बना सकते हो जिसमें आपको एक साथ दिखेगा, ताकि आप कंपैरिजन कर सकते हो। बुक में क्या है, थोड़ा सा आगे पीछे है तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है ना। अब ये चारों में डिफरेंस क्या है, एकदम सिंप्लीफाइड मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जब भी आप जीडीपी पढ़ रहे हो तो ये तो आपको पता है व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन जो जीडीपी है वो रिलेटेड किससे है, प्रोडक्शन। किससे रिलेटेड है, ओनली प्रोडक्शन। मतलब जो भी हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो उनका जो मनी वैल्यू है वो क्या होता है, जीडीपी होता है। आई रिपीट, जीडीपी इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अब हमारे देश में जितने भी टाइप्स के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, चाहे वो इंडियन कंपनीज हो चाहे वो बाहर की कंपनी हो, अगर वो इंडिया में प्रोड्यूस कर रही है एक पर्टिकुलर ईयर में, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो गुड्स है वो फाइनल गुड्स है, तो उसका जो वैल्यू है वही वैल्यू क्या बन जाता है, जीडीपी बन जाता है। तो इसके लिए बोला गया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इट इज एन ग्रॉस मार्केट वैल्यू। ये क्या बोला है, ग्रॉस बोला है। ग्रॉस क्यों बोला है, क्योंकि ये सब कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, मतलब दोज गुड्स विच इज रेडी टू यूज। ठीक है, जो फाइनल गुड्स है, ठीक है, जो प्रोड्यूस, मतलब अनफिनिश्ड गुड्स नहीं है, फिनिश्ड गुड्स है। ठीक है, तो उनका फाइनल वैल्यू क्या है, मतलब मार्केट वैल्यू क्या है फाइनल गुड्स का, जो प्रोड्यूस किया जाता है विद इन द डोमेस्टिक। ये जो टेरिटरी है इसका मतलब होता है बियो, लाइक विद इन द डोमेस्टिक कंट्री। ठीक है, मतलब इंडिया के अंदर ही जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो उसका जो मार्केट वैल्यू कितना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी। इसके लिए डेफिनेशन बिकम वेरी सिंपल। अब जीडीपी किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। प्रोडक्शन मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं इंडिया में, उनका मार्केट वैल्यू कितना है, वही वैल्यू क्या बन जाता है, जीडीपी बन जाता है। इसी चीज को इंग्लिश में कैसे लिखोगे, जीडीपी मतलब दैट मीन्स मार्केट और टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस विद इन द इकोनॉमी और विद इन द कंट्री गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप ऐसा भी लिख सकते हो, या बुक में जो लिखा है वो भी आप लिख सकते हो। इसके लिए क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन और फ्लो हो रहा है, राइट। तो अब इसमें क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी और एक्स माइनस इम्पोर्ट। इसमें क्या होता है, एक्स माइनस इम्पोर्ट भी क्या होता है, ऐड किया जाता है। ठीक है, मतलब जो भी गुड्स प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो ये जीडीपी हो जाता है। अब अगर हम लोग जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके लिए यहाँ पे ग्रॉस मार्केट वैल्यू बोला था, यहाँ पे क्या है, नेट मार्केट वैल्यू यूज कर रहा है तो सेम चीज है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या किया उसने कि डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सो एनडीपी इज बिकम जीडीपी का पूरा से, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, दैट विल बिकम नेट डोमेस्टिक। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस विद इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज नेट डोमेस्टिक मार्केट। अब इसका डिस्टिंग्विश अगर आ गया तो पहले तो आप मीनिंग लिखोगे, दूसरा फॉर्मूला लिख दोगे, दैट बिकम वेरी इजी, है ना। उसके बाद जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्शन भी इंक्लूड करते हैं। अभी डिफरेंस क्या है, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोडक्शन एज वेल एज इनकम, मतलब इसको हम लोग फैक्टर इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब जीएनपी कैलकुलेट किया जाता है तो प्रोडक्शन भी ऐड होता है, साथ में क्या होता है, इनकम भी ऐड होता है। इसके लिए यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है रिसिप्ट और पेमेंट। रिसिप्ट मतलब क्या होता है, जब अपन एक्सपोर्ट करेंगे, जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो हमको इनकम आएगा, तो वो हमारा रिसिप्ट हो जाएगा। जब अपन इंपोर्ट करेंगे तो अपन पेमेंट कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी रिसिप्ट है या बाकी के बहुत सारे सर्विसेज हैं, जो हम लोग बिजनेस रन करते हैं, तो उससे बिजनेस से भी पैसा हमारा कंपनी, इंडियन कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी बाहर की कंपनीज में, मतलब बाहर की कंट्रीज में बिजनेस रन करता है, तो वहाँ से भी रिसिप्ट आता है, राइट। हम लोग कुछ टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं तो अपन पेमेंट कर रहे हैं, है ना। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्शन एज वेल एज इनकम दोनों। इसके लिए इसका डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे तो क्या है, इट इज द ग्रॉस वैल्यू। क्या है, ग्रॉस वैल्यू है किसका, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एनुअली, मतलब एक साल में, ठीक है, इन अ कंट्री विच इज एस्टिमेट अकॉर्डिंग टू द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फैक्टर मार्केट प्राइस, प्रिवेलिंग प्राइस, दैट मीन्स
मार्केट जो प्राइस डिसाइड करता है विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई दैट बिकम द प्राइस प्रिवेलिंग, मतलब दैट कोई पर्सन नहीं डिसाइड कर रहा है, कोई सेलर प्राइस डिसाइड नहीं कर रहा है, वो मार्केट फोर्स डिसाइड कर रहा है ना। तो वो क्या हो जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, उसका फॉर्मूला C+I+G सेम यहाँ तक है, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाता है, पेमेंट आ जाता है, तो उसके लिए रिसिप्ट माइनस पेमेंट ये भी ऐड कर दिया जाता है। और यहाँ पे ग्रॉस है, यहाँ पे क्या नेट है, तो सिंपली नेट मार्केट वैल्यू, अगेन यहाँ पे डेप्रिसिएशन से माइनस किया है। सो इट बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंस है। जीडीपी में बेसिकली प्रोडक्शन से रिलेटेड कैलकुलेट करता है उसका मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स का, और एनडीपी में क्या होता है, डेप्रिसिएशन माइनस कर देता है जीडीपी में से, दैट बिकम द नेट। जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट से क्या करते हो, माइनस कर देते हो, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से जो वैल्यू, तो आपको ग्रॉस इनकम आ जाता है या ग्रॉस लॉस जो भी रहता है, उसको आप जब प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हो तो आपको वहाँ पे पता चल जाता है कि नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है ना। उसी तरीके से जीडीपी जो होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें से अगर अपन डिप्रिसिएशन का जो वैल्यू है, जो रिडक्शन हुआ है, एसेट्स जो डिप्रिसिएट हुआ है, उसका वैल्यू अगर अपन माइनस करते हैं तो दैट विल बिकम दी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिमिलरली जीएनपी में क्या है, प्रोडक्शन भी रिलेटेड है और साथ में क्या है, फैक्टर इनकम भी इंक्लूड है। तो ये क्या होता है, रिसिप्ट पेमेंट भी इंक्लूड हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि बाहर की कंपनीज भी जो बिजनेस रन करते हैं अपने इंडिया में, इसको अपन एक्सक्लूड कर देता है, लेकिन अपनी कंट्रीज का बाहर जो बिजनेस है उससे जो इनकम आता है वो अपन ऐड कर देते हैं। इसके लिए रिसिप्ट माइनस पेमेंट किया है, ठीक है। और फिर उसके बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या करेंगे, सेम जीएनपी का कंसेप्ट सेम है, सिर्फ क्या करेंगे, उसमें से अपन डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, दैट विल बिकम द नेट नेशनल प्रोडक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज एनडीपी, व्हाट इज एनएनपी, ठीक है। अब जो बुक्स में दिया है वो भी आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। जो आपका जो नोट्स है वो भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। आपको जो इजी लगे आप वो रेफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बुक्स में थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया तो ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, है ना। सो आई होप आपको समझा होगा। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, डिफ़िकल्टीज और मैथड्स।